और में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने भी खास बातचीत की है, वो सुन लेते हैं। हरियाणा के बच्चों को बुनियाद और सुपर 100 से काफ़ी फायदा हो रहा है। इस बार भी सुपर 100 के काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वीरवार को रेवाड़ी पहुंचे थे और सुपर 100 के लिए एक आज जो स्कूल है उसमें एक शिलान्यास करने के लिए आज जो शिक्षा मंत्री रेवाड़ी पहुंचे थे। सर, ये सुपर 100 जो है इसके काफ़ी सुखद नतीजे आ रहे हैं लगातार पिछले 2 साल से अगर हम बात करें तो। ये आपका रेवाड़ी में कार्यक्रम था सर, किस तरीके से आप सुपर 100 को आगे बढ़ा रहे हैं और रेवाड़ी में जो आपने एक शिलान्यास किया है उससे किस तरह से सुपर 100 के बच्चों को फायदा हुआ? वहाँ एक बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग में वहाँ इस प्रकार से वो आराम से सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी संख्या बच्चों की बढ़ा दी। जब हमने शुरुआत की तब 100 बच्चे थे। हम 100 बच्चों पे इसका नाम इसलिए सुपर 100 था क्योंकि 100 बच्चों से हमने इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। पहली बार जहाँ उसमें केवल 26 बच्चे आए थे, अगली बार 29 बच्चे IIT में गए और हमारे 26 बच्चे MBBS में गए। उसके बाद 41 बच्चे गए और अब की बार जो मेंस है हमारा तो वो 138 बच्चों ने क्लियर किया। अब एडवांस है उसका टेस्ट, तो JEE का मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी संख्या। मुझे उम्मीद है कि 100 बच्चे मुझे लगता है कि शायद अब की बार हमारे। सर, हमारा जो ये सुपर 100 का जो कार्यक्रम है, इस सुपर 100 के कार्यक्रम से आप ये मानते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं खासतौर पर उन बच्चों को बड़ा फायदा हो रहा है, चूँकि बड़े महंगे इंस्टीट्यूट में वो अपने बच्चों की एग्जाम की तैयारी नहीं करवा पा रहे थे, तो ऐसे में ये सुपर 100 शुरू किया और अब गरीब बच्चों को इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है? निश्चित तौर से मैं समझता हूँ जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा। इससे जहाँ पारिवारिक रूप से परिवार को फायदा, बच्चे को फायदा, वही देश को बहुत बड़ा फायदा है। नहीं तो इतने योग्य व्यक्ति जो हैं, इतने योग्य जो बच्चे हैं वो अगर पीछे रह जाते तो देश को भी उससे बहुत बड़ा नुकसान था। इसके साथ ही सर, जो हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं सर, उनकी आप ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अब क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया गया है, उसके नतीजे आ रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन आज जो है वो इस बार के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के रूप में अगर हम देखें तो उसके नतीजे आने लगे हैं? निश्चित तौर से उससे लाभ मिल रहा है और अभी आप देखेंगे जैसे हम टीचरों की भर्ती करने लग रहे हैं तो 20,000 टीचरों की भर्ती हम करने लग रहे हैं। हमें TGT में भी 6400 से ज़्यादा बच्चे, 6400 से ज़्यादा टीचर हम भर्ती कर रहे हैं और PGT से भी 4400 से ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं। SKRN से भी हम 9,000 की भर्ती कर रहे हैं और इतने टीचर जिस टाइम ये सारे हमारे पास आएंगे तो निश्चित तौर से और भी सुधार होगा। और अभी मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक आप काफ़ी पढ़े लिखे इंजीनियर थे, वो इंजीनियर हैं वो और बड़े आदमी हैं, खूब संपन्न व्यक्ति हैं। पत्नी जो है उनकी SMO है, डॉक्टर है MBBS। तो वो मेरे पास इस बात के लिए आई थी कि आप मेरी बेटी को इसमें कोचिंग करा दो, सुपर 100 में कोचिंग करा दो। तो मैंने कहा बहन जी इसमें तो हम केवल सरकारी जो बच्चे हैं उनको कराते हैं, आप तो अलग स्कूल में पढ़ रहे तो हम उसमें करा सकते। मैं उदाहरण के लिए कह रहा कि धीरे धीरे ले रहे हैं। हाँ, जो संपन्न वर्ग था जिसने बिल्कुल सरकारी स्कूल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, अनदेखी कर दी थी उसकी कि यहाँ कोई लेना देना नहीं है उसका, ये तो केवल गरीबों के लिए है, तो आज ऐसा संपन्न वर्ग भी उस दिशा में बढ़ रहा है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा में कई प्रयास किए गए हैं और खासतौर पर जो सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम है उसके काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और इसका फायदा जो है वो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको मिल रहा है और गरीब परिवार के बच्चे जो महंगे इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ले सकते थे वो कोचिंग लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।